ये कुछ बोल भी रहा है, शायद आप तक आवाज़ पता नहीं पहुंच रही होगी कि नहीं, लेकिन आप देखिए आंखें देखिए बंद हैं। देखिए यहाँ से करीब, इतने करीब से तो मैंने कभी आज तक ना तो कोई गिद्ध देखा, ना गरुड़ देखा, ना कोई बरनाउल देखा, लेकिन आंखें देखिए कितनी खूबसूरत और सुंदर हैं। दोस्तों, मेरा नाम मित्र प्रकाश है और आजकल ये पक्षी चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है अयोध्या में बन रहा राम मंदिर। लोग कह रहे हैं गरुड़ देवता प्रकट हो चुके हैं। इससे पहले ये तस्वीरें बिहार से आ रही थी, जहां पर तीन एक साथ गरुड़ देखे जा रहे थे। इस पक्षी का रहस्य मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूं कि गरुड़ है क्या, गिद्ध से क्या रिलेशन है और वाल्मीकि रामायण में गरुड़ शब्द का कहां कहां प्रयोग किया गया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो गरुड़ शब्द है वो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में तब आता है जब मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश का तीर चलाया था। तो उस समय गरुड़ भगवान नारद के कहने पर, भगवान नारद के कहने पर बजरंगबली के साथ गरुड़ आते हैं और नागपाश से मुक्ति कराते हैं। और तब भगवान राम उठते हैं और गरुड़ से उनकी बातचीत होती है और कहते हैं सब कुछ बढ़िया रहेगा। और दूसरी बार जिक्र तब आता है गरुड़ के पुत्र जटायु का, गिद्ध का, गरुड़ के पुत्र जटायु का। जटायु का जिक्र तब आता है जब रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है। तब जटायु वृद्ध हो चुके रहते हैं और पहाड़ों पे बैठे रहते हैं। जटायु देखते हैं कि ऊपर से रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा है। जटायु जाते हैं और रावण से कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप तो बहुत ज्ञानी है रावण, आप ज्ञानी हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पतिव्रता पत्नी है, इनका हरण मत करिए, ये मेरे पुत्री समान है। जटायु सीता को अपनी पुत्री उस समय कहते हैं, लेकिन रावण अहंकारी था और रावण जटायु का युद्ध होता है। जटायु कई बार उसे घायल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद से रावण और जटायु का जब युद्ध होता है तो जटायु का एक पंख रावण काट देता है और जटायु जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद भगवान राम वहां पहुंचते हैं। भगवान राम जब पहुंचते हैं तो पूरी बातें जटायु जो है भगवान राम को बताते हैं और भगवान राम से ये बताते हैं कि रावण ही ले गया है। उसके बाद से क्योंकि उनका एक पंख कट चुका था, वो दर्द में थे, जटायु की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात राम उसका वैसा ही संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार, जिस तरह वो अपने पिता का करते हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में है। और करते वक्त राम जी खुद कहते हैं कि मुझे सीता के खोने से अधिक दुख हो रहा है आज जटायु महाराज के खोने तक। और जटायु का ये संबंध राम का था कि राम ने उनके लिए कितनी बड़ी बातें कही थी। तो जब से ये पक्षी दिखाई दिया तब से लोग इस पक्षी को यही समझ रहे हैं कि ये जटायु है, ये गरुड़ है, ये गिद्ध है। लोग जैसे मुंह तैसी बातें, तमाम तरीके की बातें इस पक्षी को लेकर आ रही है। लेकिन जब हमें पता चला कि गोरखपुर से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर, 70 किलोमीटर जी, गोरखपुर से 44 किलोमीटर की दूरी पर सिकरीगंज एक जगह है, वहां पर ये है। तो हम वहां पर पहुंचे, पीपरा पांडे गांव है, वहां पर हम पहुंचे और हमने जब इसकी पड़ताल की तो हमें ये पता चला, वन विभाग के एक पशु चिकित्सक हैं, डॉक्टर योगेश उनका नाम है, हमने इसकी फ़ोटो वीडियो उनको तक भेजी। तो हमने पूछा ये क्या है, असल में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये गरुड़ नहीं, ये बरनाउल है। बरनाउल भी एक दुर्लभ पक्षी है और गरुड़ भी एक दुर्लभ पक्षी है। गिद्ध भी दुर्लभ पक्षी है। गिद्ध किस तरह से गायब हो गए, ये एक अलग चैप्टर हो सकता है कि गिद्ध कैसे गायब हो गए, गिद्ध हमारे वजह से ही गायब हो गए। तो उन्होंने ये बताया बरनाउल भी एक दुर्लभ पक्षी है और बरनाउल जो है वो भी बहुत बर्फीलो जगहों पर पाया जाता है। ये इसकी आकृति सफ़ेद और उसके बाद गोल्डन होते चली जाती है, लेकिन ये गरुड़ नहीं है। लेकिन खैर गांव वाले ये मान रहे हैं, दूर दूर से लोग दर्शन करने चले आ रहे हैं कि ये गरुड़ देवता है। चूँकि राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लोग गिद्ध, गरुड़ और जटायु समझ रहे हैं। फिलहाल जिनके पास जिन्हें ये मिला है उनसे बात करते हैं कि इन्हें कैसे मिला और क्या क्या प्रतिक्रिया है। कैसे मिला भाई साहब पासवान जी, अरे पांडे जी, कमलेश पांडे जी? हमको सर सुबह मकान के पास ही देखे इसको, हाँ। सुबह तो वहाँ देखे थोड़ा सा चू चू आवाज़ कर रहा था, तो हमको लगा कि सांप कोई बोल रहा है क्या। हाँ। तो जब नज़दीक जाकर देखने के बाद ये पता चला कि ये तो गरुड़ जी हैं। हाँ।
तो उसके बाद इसको लेके गए, ठंड से एकदम कांप रहा था। तो आग जलाए, आग जलाने के बाद इसको सेकने के बाद थोड़ा पंख भी फैलाया और आँखों खोला। आँखों खोलने के बाद उसके बाद हम डाले, हम कहे भाई सुरक्षित जगह कहीं, ये इतनी दूर से कहाँ हम लोगों के यहाँ कभी दिखाई देने वाला चीज़ है। तो हम कहे भाई सुरक्षित जगह, इसलिए आप लोगों से संपर्क किया कि भाई कहीं न कहीं ये सुरक्षित जगह अपना पहुँच जा। तो गरुड़ भगवान को आप इसलिए समझे कि राम मंदिर बन रहा है, ये रिलेट? ये तो रहेगा ही, कभी भी रहेगा। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है हम लोगों के लिए। सर आपने देखा, हाँ, हमारे साथ एक जर्नलिस्ट भी हैं दैनिक जागरण से, तो इन्होंने सर आपको कैसे पता चला? सुबह ये लोग वायरल किए सर। हाँ, तो वायरल व्हाट्सएप पर देखा गया। उसके बाद मैं खुद आया और सुबह से ही जब से वायरल हुआ तभी से सारे स्त्री पुरुष विभिन्न गांवों से आकर के दर्शन कर रहे हैं और जटायु कह रहे हैं, गिद्ध बता रहे हैं, यही है। लेकिन आपकी जानकारी में सर कुछ पता चला, आपने इन्वेस्टिगेशन अपने? जी, वन विभाग और पशु चिकित्सा अधिकारी का ये कहना है कि ये बर्न आउल है। अच्छा। यानी सफ़ेद उल्लू जो पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं, बर्फीली जगहों पर, और ये भटक करके चाहे जैसे भी यहाँ आ गया, ये वन विभाग का कहना है। लेकिन गांव वालों की आस्था गरुड़ और गिद्ध पे ही है। गिद्ध पे ही है, गरुड़ और गिद्ध पे। ये लोग गांव वाले ये कह रहे हैं कि ये गिद्ध या गरुड़ है, गरुड़ के रूप में मान रहे हैं ये लोग। ये बर्न आउल अभी फिलहाल नहीं मान रहे हैं, जब तक वन विभाग की टीम ना यहाँ आ जाए तब तक के लिए। आप लोगों को क्या लगता है भाई साहब, क्या लगता है? जैसे रामायण में जब देखे थे माता सीता को जो है हर के ले जा रहा था रावण, तो जटायु सेम उसी तरह से दिख रहे हैं। मोबाइल पे फोटो भी सर्च किए हैं, इसके पहले कहीं और देखे नहीं थे, तो मोबाइल पे सर्च किए हैं सुबह में, तो सेम ऐसे ही उसमें भी दिखा रहा है गरुड़ और बाज की देखे, तो इसलिए हमें लगा कि गरुड़ ही है। अच्छा। अब रामायण में भी देखे थे, इसलिए हम लोगों को लगा हाँ गरुड़ ही है। आप लोग भी यही देख के आए हैं? हाँ। क्या लग रहा है? लग तो रहा है गरुड़ ही है। लग तो रहा है गरुड़ ही है। लग तो रहा है गरुड़ ही है। तो फिलहाल कौतूहल का विषय बन गया है गरुड़, और गरुड़ है, गिद्ध है। लेकिन गिद्ध, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरे भारत में इस समय गिद्धों की संख्या लगभग 6000 के आसपास है। जब 2007 में हम गिद्धों के आंकड़े देखेंगे तो लगभग ये प्रजाति 4 लाख से 5 लाख थी। उससे 10 साल पहले जाएंगे तो ये 40 लाख के आसपास था। 1996 में एक सर्वे हुआ था जब गिद्ध की आबादी पूरे भारत में तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ की बीच में थी। तब जो प्रकृति का संतुलन था वो भी बड़ा शानदार बना रहता था। जो जितने भी मृत पशु होते थे, कुछ भी होता था, गिद्ध उनको उठा ले जाते थे। उसके बाद से एक केमिकल आया, डाइक्लोफिन नाम है उसका, वो गायों को इंजेक्शन दिया जाने लगा। लेकिन डाइक्लोफिन जब गायों को इंजेक्शन दिया जाता था और उसके बाद से गाय की मृत्यु हो जाती थी तो वो केमिकल उसके अंदर तब भी पड़ा रहता था। दूसरा, चूहे को मारने वाला जहर, चूहे को मारने के लिए सल्फास सहित तमाम जहर अलग अलग किस्म के दिए जाते हैं, तो चूहे को भी गिद्ध खा लेता था। गिद्ध हमेशा मृत पशुओं को ही खाता था, पक्षियों को खाता था और जानवरों को खाता था। तो अगर किसी पक्षी या पशु के अंदर वो जहर था तो मरने के बाद भी वो रहता था, और गिद्ध को खाने के बाद उसका लीवर खराब हो जाता था, उसका टोटल फंक्शन खराब हो जाता था। इसलिए धीरे धीरे गिद्ध गायब होने लगे। कुछ समय पहले ये अपवाद भी था कि जिसके छत पे गिद्ध बैठ जाता है। हालांकि अब गिद्ध को लोग भगवान और इस तरह से गाँव में भीड़ लग जा रही है, बर्नाउल कहने के बाद भी लोग कह रहे हैं नहीं ये जटायु है। लेकिन पहले कुछ समय ये भ्रांतियां थी कि गिद्ध अगर आपके छत पे बैठ जाता था तो आपके घर में कोई जाने वाला है, कोई आने वाला है। तो इस वजह से भी गिद्धों का शिकार होने लगा। लोग उसे गुर्तेल से करते थे, बाहर से लोग बुलवाते थे। तो इस तरह की तमाम भ्रांतियां, कुल मिला जुला कर हर 10 जिलों को छोड़कर गिद्ध का एक प्रजनन केंद्र है। गिद्ध वहाँ पे उगाए जाते, मतलब उनका रक्षा की जाती है, उनको पाला पोसा जाता है। इस तरह की तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल गोरखपुर से 50 किलोमीटर की लगभग दूरी पर एक बर्नाउल प्राप्त हुआ है।
वन विभाग की टीम ने कहा है कि ये बरनाउल है, गांव वाले कह रहे हैं गरुड़ है। हम लोगों को भी ये भ्रांतियां थी। तो अब ये क्या है, ये तो वन विभाग के ऊपर है। वन विभाग की टीम को हमने संपर्क कर लिया है, फिलहाल इसे ले जाएं संरक्षित सुरक्षित। बरनाउल भी एक दुर्लभ पक्षी है और गिद्ध भी, गरुड़ भी एक दुर्लभ पक्षी है। तो जो भी हो, इसको वन विभाग में सुरक्षित कर देना चाहिए। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इससे पहले ऐसा वीडियो बिहार में भी आ चुका है जहां इस तरह के 3 बरनाउल देखे गए थे। बाद में वन विभाग ने पुष्टि की कि गरुड़ नहीं बरनाउल है। तो उसी तरह अब ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी ये चीज़ें देखने को मिली। हालांकि वहाँ 3 थे, यहाँ 1 थे। हो सकता है जहाँ से ये मिला हो उसके अगल बगल के पेड़ पे और देखा जाए तो इनके साथ कुछ और मिल जाए, क्योंकि बरनाउल एक बार में लगभग 3 से 4 अंडे देता है, 3 से 4 बच्चों को जन्म देता है। तो 4 बच्चों को जन्म देने वाला यानी 2 साथी इसके और हैं। तो वो भी कहीं इधर उधर भटक रहे होंगे या दूसरा जानवर कोई लेता गया होगा। और बरनाउल को, उल्लू को आपको पता होगा कि दिन में नहीं दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। तो दिन में ये देख नहीं सकते हैं, इसलिए बाहरी पक्षी जानवर इनका शिकार कर लेते हैं। तो इस वजह से ये और दुर्लभ होते चले जाते हैं। छोटा अब इनके हाथ में ही है, देखिए ये पंख वंख फैला रहा है, देखिए, और ये कुछ बोल भी रहा है। शायद आप तक आवाज़ पता नहीं पहुंच रही होगी कि नहीं, लेकिन आप देखिए आंखें देखिए बंद हैं। देखिए यहाँ से करीब, इतने करीब से तो मैंने कभी आज तक ना तो कोई गिद्ध देखा, ना गरुड़ देखा, ना कोई बरनाउल देखा। लेकिन आंखें देखिए कितनी खूबसूरत और सुंदर हैं और बिल्कुल सफ़ेद जैसे फोम का कपड़ा, और एकदम लग रहा है कि क्या है, मज़ा आ जा रहा है देख के। फिलहाल मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।